अथवा 2। तो 5 प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन का पहला देखिए, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो मान लिया प्रथम किलो टैक्सी का किराया 15 रुपया, दूसरे किलोमीटर टैक्सी का किराया, इसका मतलब वही हो गया। तो 15 प्लस अतिरिक्त किराया जो है 8 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। ठीक तीसरे किलोमीटर टैक्सी का किराया यानी 15 प्लस 2D हो जाएगा। ए प्लस एक ए होता है एक प्लस डी, एक ए प्लस 2D पहले लिखवाए थे। तो 15 प्लस 2 हो जाएगा गुणा 8 हो जाएगा, यानी 15 8 दूना 16। तो 15 16 31 हो जाएगा, यानी चौथे पद में निकालेंगे तो फिर 3 गुणा 8 करके निकालेंगे, डॉट डॉट आगे तक जाएगा। तो मेरा क्या आया जो अथु है 15 23 31 डॉट डॉट डॉट। तो ए बराबर का मान लिए A1 का मान 15 दिया है, A2 का मान 23 दिया है, A3 का मान 31 दिया है। आगे भी निकालेंगे तो आगे A4 A5 चल जाएगा। तो क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद में से पहला पद हम घटाते हैं। तो 23 में से 15 गया 8 आया, फिर तीसरा में से दूसरा पद घटाए 31 में से 23 घटाए तो 8 गया, फिर चौथा पद निकालते तो घटाते 8 तो आए 31 तो 8 ही आता, यानी डॉट 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 आगे तक जाएगा। तो अतः संख्याओं दी गई सूची AP में है, क्योंकि जो मेरा मान आ रहा है वो इक्वल आ रहा है यानी बराबर आ रहा है। ठीक ना। गोल गोल तो पीटेंगे तुमको। हाँ दूसरा देखो बाबू, दूसरा दे रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को भी मान लिया, ठीक, और वायु निकालने वाले पंप द्वारा हवा को निकालने के बाद बेलन में शेष हवा की मात्रा इतना मान लिया, ठीक ना। V माइनस V का 1/4 का मतलब क्या होता है गुणा होता है। तो बेलन का ही कह रहा है तो का लिख दिए V का 1/4। तो V माइनस V गुणा 1/4 हो गया। V में 1 में गुणा किए तो V हो गया बटा 4, 4 और 1 का एलसीएम लिए 4 हो गया। इसके नीचे 1 छुपा है तो 4 से भागा 1 से भागा दिए तो 4 आया, और 4 में V से करे तो 4 भी, यहाँ पे 4 4 खत्म हो गया, V बचा। तो 4 भी में से 1 भी गया, 3 V बटा 4। तो ये तो प्रथम हो गया। ठीक उसी तरह वायु निकालने में दूसरे द्वारा, इसके मतलब जो पाई पा रहे हैं दूसरे द्वारा पंप निकालने में हवा की मात्रा, तो 3V माइनस 3V बटा 4 का 1/4 हो जाएगा। तो 3V बटा 4 माइनस हाई देखो ये का मतलब गुणा होता है, हम डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ दिए हैं। 3V डायरेक्ट हो जाएगा, 4 के 16 यहाँ पे हो जाएगा, बटा पर कितना गुणा है। अब देखो यहाँ से यहाँ बनाए हैं 16 4 का एलसीएम 16 हो गया, और 4 तिहाई 12, और 4 के 16 और 4 तिहाई 12, फिर 16 से भागा दिए 1 आया, 1 में 3 से गुणा किए 3V बटा में 16, 12 में से 3 गया 9, 9 बटा 16, यानी डॉट डॉट आगे भी चल जाएगा। तीसरा चौथा पद तो एक V आया है जो भी माने हैं, एक इतना आया है 3V, एक 9V बटा 4, यहाँ भी डॉट डॉट मान लो। तो A1 का मान कितना हो गया V हो गया, A2 का मान 3V बटा 4, A3 का मान इतना हो गया। तो क्या करते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद इतना है पहला पद इतना है, घटाए तो बटा पर का जोड़ हो गया। तो 4 से भागा दिए 1, 1 में 3 से 3 भी हो गया, इसके नीचे 1 छुपा है तो 1 में भागा देंगे तो 4 ही होगा, 4 में V से करेंगे तो 4 भी, यानी 4 में से 3 हो गया माइनस V बटा 4। अब यहाँ के बाद यहाँ लिखे हैं, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद कितना था 9V था, 9V बटा 16 किधर गया 9V बटा 16 माइनस दूसरा पद, तो 16 4 का 16 हो गया, 9 हो गया 4 16 4 3 12, 12 में से 9 गया 3, यानी देखो
अभी जो आया मेरा पहला पद जो निकाले तो इतना आया ना, और तीसरा पद जो निकाले तो इतना आया। दोनों बराबर मान है नहीं है, 3v/16 है, v/4 है, तो यानी मान बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो डॉट डॉट आगे भी जाएगा तो मान बराबर नहीं आएगा, तो यानी a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी मान नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू डॉट डॉट, यानी ये दी गई सूची एपी में नहीं है, मान बराबर नहीं ना आया, सबका अलग अलग आ रहा है, तो एपी में नहीं है बस। वो क्या है? कहाँ पे? यहाँ पे 9 भी है, 12 में से 3 गया 9। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी उसका लागत जो आ रहा है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 है, तो बाद के प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि माना कुआं की प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया, ठीक 150 दिया है, और दूसरे मतलब दूसरे कुआं की लगाएंगे तो मीटर की खुदाई का लागत तो 150 प्लस 50 रुपया अतिरिक्त ले रहा है, तो वो कर दिए जैसे पहला क्वेश्चन बताए थे हु बहु उसी तरह है, 200 हुआ। फिर तीसरे मीटर की खुदाई तो 150 प्लस यहाँ पे क्या कर दिए, 2D होता है ना, तो यानी 50 का 2 से गुणा कर दिया, 50 दूना 100 हो गया है, 250 हो गया। फिर चौथे एक का मान इतना दिया है 150, यहाँ पर 3 में 50 ले करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखे हैं, 150 150 300 हो गया। तो मेरा ये आया ना एपी, तो 150 200 250 300, A1 का मान 150 है, A2 का मान 200 है, A3 250, A4 300, तो A2 माइनस A1 200 माइनस 150 बराबर 50 आ गया। फिर A3 माइनस A2 250 माइनस 200 बराबर 50, AB A4 माइनस A3 300 माइनस 250 बराबर 50, यानी दोनों का तीनों का मान इक्वल आया ना, बराबर आया ना 50-50, तो दी गई सूची एपी में है। अगर नहीं आया होता 10 20 40 घटते बढ़ते क्रम में आता तो एपी सूची में नहीं होता, जिससे दूसरा आया था। कहीं दिक्कत है? ये भी सब में तीसरा तक लगे, तो इसमें चौथा तक कहीं लगे? चौथा पहला पद दूसरा कहाँ तीसरा से चौथा काहे माने भैया? हाय ना भैया वहाँ पर कहाँ पे पहला दूसरा माने है ना, दूसरा तीसरा चौथा पहल यहाँ पे तो चौथा देखो, चौथा निकालेंगे ना तो 150 और 3, जब चौथा निकालते हैं तो एक कम करके गुणा करते हैं। देखो मान लो हम दूसरा पद निकाले, दूसरा पद तो एक का पहला पद कितना था 150 था ना, तो 150 और दूसरा पद जो निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और गुणा जो अतिरिक्त है 50 लिख देंगे, तो वही लिखे हैं 150 प्लस 50 दूना 100 यानी 250, और जब तीसरा निकालेंगे तो यहाँ 3 का करेंगे। समझ में आया ना, ऐसे होता है। पहला का चौथा दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन दे दिया है 10,000, ठीक, और दर कितना दिया है, दर दे रहा है 8%, और समय बराबर 1 वर्ष ले रहा है, तो ब्याज बराबर यही सूत्र होता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100। तो मूलधन का मान कितना है 10,000, समय है 1 वर्ष, और दर कितना है 8 बटा में 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 100 में 8 से करेंगे गुणा तो 800 हो गया। इसको A1 मान लिया है, इसको A2 मान लिया है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना था, मूलधन 10,000 था, और ब्याज अभी कितना आया, ब्याज निकाला तो 800 आया, तो 10,800 यानी 10,800 हो गया। जोड़े तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना आ गया, इतना आ गया 10,800, और समय वही रहेगा एक ही, और दर भी 8% रहेगा, तो 1,800 गुणा 1 गुणा 8 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कटा, 108 से 8 में गुणा किए तो 864 आया, इसको A3 मान लिया, ठीक।
तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो यानी 10,800 प्लस 864 जोड़े तो 11,664 आया। तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर इतना हो गया, समय 1 दर 8%। तो अब AP लिख लेते हैं 10,000, A1 इतना आया था, A2 किधर गया, 10,800 11,664, A3 डॉट डॉट, तो A2 माइनस A1 में से A1 घटाएंगे यानी 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो 800 आया, और A3 में से A2 घटाएंगे इतना में से इतना तो 864 आया। बस यही तो था। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पहले सुनना। कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी 4 पद कह रहा है लिखने के लिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वअंतर D। बताए थे कि प्रथम पद को A द्वारा सूचित किया जाता है और सार्वअंतर को D। तो निम्नलिखित है। तो देखो पहला क्वेश्चन है ये, A बराबर 10 दे दिया, D बराबर 10, यानी प्रथम पद 10 दिया है, सार्वअंतर भी 10 दिया है। तो प्रथम पद निकालेंगे तो A1 प्रथम पद के बोला जाला, A1 बराबर A बराबर 10 हो जाएगी। अब द्वितीय पद यानी दूसरा पद, तो A2 बराबर का होला, पहले भी बताए थे A प्लस D, यानी A का मान 10 और D का मान 10, 20 हो गया। फिर तीसरा पद निकालेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे A रहेगा, A प्लस 2D हो गया। A का मान 10 है और 2 है, 2 गुणा D का मान 10, तो 10 10 दूना 20, 20 10 30। यही तरह A4 10 प्लस यहाँ पे A प्लस 3D, A का मान 10 दिया है, 3D 3 हो गया गुणा 10, 10 10 3 30 बराबर 40। 4 को पद हो गया ना। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि प्रथम 4 पद, तो 4 पद आ गया। दी गई AP में प्रथम 4 पद, पहलका का आया है 10 आया है, दूसरा का पद 20 आया है, तीसरा का 30 आया है, चौथा का 40 आया है। अब 4 से आगे पद नहीं निकालेंगे, 4 तक निकाला है ना। अब कहेगा कि पांचवा क्यों नहीं भैया निकाला है, तो पांचवा नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 ही कह रहा है। समझ में आया, क्या दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन है, A बराबर -2 D बराबर 0। तो अब देखो A1 बराबर A बराबर -2 हो गया, A2 का निकाल रहे हैं तो A प्लस D हो जाएगा। तो A का मान -2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। A3 का तो A प्लस 2D होगा बराबर -2। वहाँ पर गलत नहीं है, कहाँ पे? जहाँ पर लिखे 10 प्लस 2 गुणे 10, 10 प्लस 2 गुणे 10, तो 10 हो गया ना, और 10 दूना 20 होगा ना। पूरा करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 नहीं होगा, कहाँ दिक्कत है। तो A का मान -2 प्लस 2 गुणा D का मान 0 है, तो -2 आई, गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी -2 है। इसका भी A4 निकाल लेते हैं, तो A प्लस का हो जाएगा 3D। जब भी निकालेंगे पद तो एगो घटा के, यानी पांचवा पद निकालेंगे तो हेजा 4D लिखेंगे, चौथा पद लगाएंगे तो एगो घटा के 3D लिखेंगे। तो A का मान -2 प्लस 3 गुणा 0, -2 प्लस 0, ये भी -2 आया। तो दी गई AP के प्रथम 4 पद का आया -2 -2 -2 -2, यही ना आया है। फुल इनका मान हो गया। क्या दिक्कत है, जल्दी करो। तो तीसरा देखिए, यहाँ पे तीसरा दिया है A बराबर 4 D बराबर -3। तो A1 बराबर यानी पहला पद A बराबर 4 हो गया, दूसरा पद A2 A प्लस D, A का मान 4 दिया है, D का मान -3 दिया है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया 1। तीसरा पद A प्लस 2D, 4 प्लस 2 गुणा 3, यानी 3 दूना 6, 6 में से 2 गया माइनस, 6 में से 4 गया -2। A4
ए प्लस 3d बराबर 4 प्लस 3 गुणा माइनस 3 3 का 9, 9 में से 4 गया -5। यही कह रहा था कि 4 पद निकालो। तो दी गई एपी के प्रथम 4 पद 4 1 2 -5 यही ना आया है। ठीक उसी तरह चौथा क्वेश्चन है। ए बराबर -1 दिया है, डी बराबर 1/2 दिया है। A1 का तो 1 आ गया, A2 का A प्लस डी -1 प्लस 1/2। तो 2 का एलसीएम ले लिए हैं, 2 एकम 2 और 2 से भाग दिए 1, 1 में गुणा किए 1, 2 में ले गया -1/2। तीसरा पद -1 प्लस 2 गुणा 1/2, 2 एकम 2 बटा में 2, 2 एक का एलसीएम 2 हो गया। अब भागा दिए 1 में तो 2 गुणा करें 1 में तो 2 एकम 2, इसलिए भागा दिए थे 1 में 2 से 2, 2 2 खत्म, यानी 2 में से 2 गया 0/2 बराबर 0। A4 का A प्लस 3d यानी तीसरा पद देखो कम कर कर निकालते हैं -1 प्लस 3 गुणा 1/2, 3 एकम 3/2। अब यहाँ से यहाँ बना दिए हैं, ध्यान से देखना। तो 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 में 1 से 2 एकम 2 और 2 से भाग दिए 1, 1 में 3 से 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1/2 आया। यानी एपी का प्रथम 4 पद 1 - 1/2 0 1/2 इतना आया। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है। ए बराबर इतना दे दिया है -1.25, डी बराबर -0.25। तो A1 का तो पहला पद इतना आ गया, दूसरा का पद A प्लस डी यानी -1.25 प्लस सूत्र से प्लस है माइनस कोष्ट में लगा दिए हैं 0.25 प्लस माइनस माइनस 25 25 जोड़े तो 50 हो गया, ये तो एक है ही। तीसरा का पद A प्लस 2d यानी 1.25 प्लस 2 गुणा 0.25 गुणा किए तो 25 गुना 50, दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा 1.50 25 75 हो गया। चौथा पद A प्लस 3d -1.25 यहाँ पे प्लस है 3 गुणा 0.25, 25 में 3 में करेंगे तो 25 3 75, 0 आ गया है, 0 लगा दिए हैं, दोनों माइनस है जोड़ दिए 25 75 25 यानी 1, 2 सब कुट्टे हो गया यानी 2 आ गया खाली। एपी का प्रथम 4 पद जो आया वो लिख दिए। कहीं दिक्कत है इतना में? देखो तीसरा कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यानी प्रथम पद हमको निकालना है और सार्वंतर निकालना है। तो मेरा ये दे दिया एपी, ठीक, डॉट डॉट। तो प्रथम पद है हो गया, पहला पद इधर ध्यान से देखो, पहले प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी डॉट डॉट है, हम भी डॉट डॉट लिख दिए, ठीक। तो A2 में से A1 घटा दिए हैं, यानी A2 में से A1 घटा दिए, 1 में से 3 गया -2, फिर A3 माइनस A2, तो A3 तीसरा है तो -1 में से 1 जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस माइनस -2 हो गया जोड़े तो, फिर A4 माइनस A3 इसका -3 है, यहाँ पे सूत्र से माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों जब माइनस माइनस हुआ तो प्लस यहाँ लिख दिया है, 3 में से 1 गया 2, डॉट डॉट आगे भी कह रहा है तो डॉट डॉट लिख दिए हैं। तो देखो A1 सब में मान बराबर आ गया, A1 का मान 3। तो देखो टोटल बराबर है ना, तो देखो A2 माइनस A1 यानी A2 माइनस A1 का मान 2 आया है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इसका भी -2 आया है, और A4 माइनस A3 इसका भी -2 आया है, यानी तीनों का मान 2 आया है ना। तो ये निकाल दिए, लेकिन ये निकालना जरूरी नहीं है, हमको खाली प्रथम पद और सार्वंतर को डी यानी डी निकालना है। तो प्रथम पद निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 आया है, प्रथम पद यही ना है तो 3 हो गया। और सार्वंतर में क्या करते हैं, दूसरका पद में से पहलका घटा देते हैं, उसको सार्वंतर कहते हैं डी। तो देखो पाल का दूसरा पद कितना दिया है, 1 दिया है ना, अब -3 घटा दिए तो -2 आ गया, सार्वंतर कितना आया, 2 आया, बस हो गया, यही निकालना था। हाँ इतना निकालना कोई जरूरी नहीं है। देखो जैसे दूसरा में समझा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है -1 3,7 डॉट डॉट, ये पहल का पद तो इतना हो गया है, इधर ध्यान दो,
पहला पद इतना हो गया ना, और दूसरा तीसरा इतना है ना, तो ये सब लिखना कोई जरूरी नहीं है। डी हमको निकालना है, सार्वंतर को डी द्वारा सूचित करते हैं। तो डी के लिए -1 दूसर का पद में से पहल का घटा देते हैं, तो माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस बराबर -4 +4 हो जाएगा। कहीं दिक्कत है? बस हो गया, इतना ही में हो गया मेरा फाइनल भैया। तीसरा क्वेश्चन दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट। यानी पहला पद का है 1/3 है, डी हमको निकालना है, तो दूसर का पद में से पहला घटा देते हैं। 5/3 - 1/3, 3 का एलसीएम 3 हो गया, 5 - 1 बराबर 4/3 हो गया। पहला पद और सार्वंतर निकल गया। ये भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको इतना पापड़ बेलने का क्या मतलब, जो खाली पूछ रहा है कि पहले और सार्वंतर निकालना है। चौथा इतना एक दिया था क्वेश्चन, तो प्रथम पद ए इतना है 0.6 डी निकालना है, दूसर का में से पहला घटा दिए, 7 में से 6 गया 1 का 0 में से गया तो 1.1 आया।